बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे है चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे शॉर्ट कोर्स में शामिल है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट नहीं है क्योंकि हमारे शॉर्ट कोर्स में शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये हमने फाइंड करना है किसका, इसका 1/ax+b की पावर m। हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव लेने से पहले हम क्या करेंगे, इसको एक लेट कर लेंगे y के इक्वल। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1/ax+b की पावर m। देखिए पावर इधर क्या है, m पॉजिटिव है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ax+b होल की पावर माइनस m बन जाएगी पावर। ठीक है, इसको लिख लिया मैंने, y इज इक्वल टू ax+b होल की पावर माइनस m। अब लेंगे इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ax+b होल की पावर माइनस m। अब देखिए ये क्या है, हमारे पास पावर है। ठीक है, तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल डेरिवेटिव क्या होता है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, माइनस m माइनस 1 बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव ax+b का डेरिवेटिव आ गया। अब ये माइनस m इंटू ax+b की पावर माइनस m माइनस 1 इंटू देखिए ax, a क्या है, कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, शुरू में आ जाएगा, x का डेरिवेटिव कितना बन जाएगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई में लिखें या लिखें एक ही बात होती है। ठीक है, प्लस बी का डेरिवेटिव क्या बनेगा 0, a प्लस 0, ए आंसर आएगा, a को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो a शुरू में आ जाएगा माइनस ए एम इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस एम माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल जो था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस अंडर रूट एक्स के माइनस 1 देन शो दैट y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर ये हमें दिया गया है, इससे हमने ये चीज़ प्रूव करके देनी, ये चीज़ बनानी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इस चीज़ का डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो इस चीज़ का डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इस एक्स का डेरिवेटिव लिया, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव ऑफ, देखिए ये अंडर रूट में था, किसके इक्वल होता है 1/2, तो मैंने पावर की फॉर्म में लिख दिया 1/2 की फॉर्म में। 1 का एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1 माइनस, ये पावर है, पावर लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम कर दिया, बगैर पावर के इस चीज का डेरिवेटिव एक्स के माइनस 1 का डेरिवेटिव है। अब ये देखिए 1/2 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एलसीएम लिया, एलसीएम 2 आया, 1 को इधर मल्टीप्लाई करवाया 1, 2 को इससे करवाया -2 इज इक्वल टू -1/2। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आया -1/2, और x के डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, 1 का 0, 2x माइनस 0 2x ही आएगा, तो 1 - 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर -1/2 इंटू 2x माइनस 0। तो ये देखें अब पावर क्या है, नेगेटिव है, नीचे क्या हो जाएगी पॉजिटिव, जब नीचे जाएगी तो ये 1/2 है, तो 1/2 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट के इक्वल होता है, तो 1 माइनस 2x, ये वाला 2x इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2x ओवर 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका लेंगे एलसीएम, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ ना होता 1 होता है, ये 2 अंडर रूट एक्स इधर मल्टीप्लाई कर दिएगा, 1 इधर मल्टीप्लाई कर दिएगा, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x ओवर 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट ठीक है, यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट हमने ये वाली चीज़ बनानी है, ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब ये वाली चीज़ y माइनस एक्स इधर लाने के लिए और y इधर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ही यूज करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ये देखिए अंडर रूट वाली टर्म है, इसको मैं एक साइड पे ले गया, ये इधर माइनस हो रही थी, इधर आके प्लस होगी, ये इधर प्लस थी, इधर आके माइनस होगी। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमने डी वाई बाई डी एक्स के साथ y माइनस एक्स लाना है और इधर अकेला y लाना है, लेकिन हमारे पास अकेला डी वाई बाई डी एक्स आ गया है, बाकी चीज़ें नहीं है, बाकी चीज़ें बनानी है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से क्या कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 इंटू अंडर रूट एक्स के माइनस 1 माइनस एक्स, नीचे से हमारे पास, अब ये देखें ये किसके इक्वल आ गया है, ये वाला टर्म अंडर रूट एक्स के माइनस 1 किसके इक्वल आया है, एक्स माइनस 1, तो इसकी जगह जो हमारे पास था, इसकी जगह, ठीक है ये वाला, इसकी जगह मैंने क्या किया, एक्स माइनस वाई इधर पुट कर दिया, इसकी जगह इधर इधर पुट किया मैंने, एक्स माइनस वाई इधर से निकाल के। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। अब ये माइनस एक्स था, इसको मैंने शुरू में लिख लिया, इसको मैंने बाद में लिख लिया प्लस अंडर रूट एक्स के माइनस 1, जगह चेंज कर दी। ठीक है, पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले लिख दिया मैंने। तो नीचे भी ऐसे किया, माइनस को पहले, वाई को लिख दिया, एक्स को बाद में। अब देखिए ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिया, एक्स के साथ माइनस थी, माइनस बाहर चले गया, इधर बन गई प्लस, इधर प्लस थी तो प्लस माइनस माइनस, सेम एज नीचे से माइनस कॉमन लिया,
तो माइनस कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास y से माइनस बाहर चले गया, इधर प्लस बन गया, इधर प्लस था तो प्लस माइनस माइनस, ये साइन ऊपर नीचे कट गया आपस में, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या बचा, अब देखें x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन किसके इक्वल है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल है, किसके इक्वल है, y के इक्वल, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल का अंडर रूट किसके इक्वल है, y के इक्वल। क्वेश्चन के जरिए ये मैंने इधर पुट कर दिया और ये हमें ऑलरेडी वैसे चलता आ रहा है y माइनस एक्स, तो हमारे पास इसकी जगह मैंने पुट किया y ओवर y माइनस एक्स, ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, यही हमने प्रूव करना था तो हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम पार्ट नेक्स्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, देन शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमने यूज करना है, ये हमने प्रूव करना है, ये वाली चीज। तो क्या करेंगे, दिए गए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को, इफ वाले क्वेश्चन को लेट कर लेंगे y के इक्वल, तो मैंने किया y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का डेरिवेटिव प्लस एक्स 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 4 ओवर 4 का डेरिवेटिव प्लस सो ऑन, ठीक है। अब 1 का डेरिवेटिव 1 को है कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, x का डेरिवेटिव 1x है तो 1 आ गया, ये देखिए ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, डिवाइड हो रहा है, वैसे नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको ओपन भी कर देंगे। फैक्टोरियल कैसे ओपन करते होते हैं, इस तरह, जो डिजिट होता है ना, जो भी डिजिट हो, फॉर एग्जांपल 2 है, इसके पीछे कितने नंबर है, दो, एक है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दे, ऐसे करना है, ऐसे फैक्टोरियल ओपन होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 के पीछे जितने नंबर है उनसे मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह 3 फैक्टोरियल किससे ओपन करवाना है, 3 2.1। 4 फैक्टोरियल है, कैसे ओपन करेंगे, 4.3 2.1 आ जाएगा। आप रोक भी सकते हैं, इधर 3 फैक्टोरियल है ना, 3 का ओपन किया, 2 रोक दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। 4 फैक्टोरियल है, 4 के बाद 4 3 किया, 3 के बाद आप फैक्टोरियल को रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो सेम एज देखें, ये 2 फैक्टोरियल मैंने ओपन कर दिया, 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और एक्स के डेरिवेटिव क्या बन गया, 2x, एक्स स्क्वायर है ना, पावर लगा तो 2x आ गया, प्लस एक्स की पावर 3 है तो पावर लगेगा, पावर शुरू में 3 आ गई, पावर में से कम 3 माइनस 1 2, और 3 का फैक्टोरियल ओपन किया, 3 एंड 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 3 का फैक्टोरियल ओपन करके मैंने लिखा 3 एंड 3.2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 है, पावर रूल लगेगा, पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में 4 शुरू में आ गया, पावर में से कम 4 माइनस 1 3 पावर आ गया। अब 4 का फैक्टोरियल ओपन किया 4.3 का फैक्टोरियल, ये मैंने बताया आपको, ठीक है ना। 4 के फैक्टोरियल ओपन कर सकते हैं 4.3 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें जरूरत ही इतनी आगे ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, x ओवर 1 x आ गया, ये 3 से 3 कट गया, x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, ये 4 से 4 कट गया, x पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस ऑन। तो देखिए किसके इक्वल हमने लेट किया था, y के इक्वल लेट किया था ना शुरू में, ठीक है। तो हमारे पास आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू y, ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड dy बाय dx इफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 5। हमने dy बाय dx फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव लेंगे इस टर्म का, ठीक है। अब देखिए ये अंडर रूट है, अंडर रूट किसके इक्वल होता है, पावर 1/2, तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1/2, इस अंडर रूट को मैंने कन्वर्ट कर दिया पावर में, ठीक है, प्लस y अंडर रूट है, इसका डेरिवेटिव ले लिया, प्लस 5 इज इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव ले लिया। अब देखिए ये क्या है, पावर रूल है, तो पावर रूल लगेगा, पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में, पावर में से कम, बगैर पावर के इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, वो लिखे या लिखे एक ही बात होती है, ठीक है। प्लस पावर रूल लगेगा, इस पे पावर है ना, तो पावर शुरू में, पावर में से कम, बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव 5 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस 1 को, तो आंसर बनेगा -1/2, काफी दफा हम पहले कर चुके हैं। प्लस ये 1/2 इंटू इसको भी सॉल्व किया तो आंसर क्या बनेगा -1/2, और इसी बगैर पावर के समान डेरिवेटिव dy बाय dx आ गया। अब देखिए हमने dy बाय dx फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन में जहां पर dy बाय dx है उसके अलावा जो भी टर्म है क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे। तो ये इधर क्या हो रहा है, प्लस बगैर dy बाय dx के इधर लेके आ जाएंगे, इधर प्लस इधर होकर माइनस हो गया। अब ये 1/2 इससे कट गया, बाकी बचा x की पावर माइनस y की पावर -1/2 dy बाय dx इज इक्वल टू x की पावर माइनस x की पावर -1/2 आ जाएगा। ये देखिए इधर क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई, तो हम इधर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस
एक्स की पावर -1/2 ओवर वाई की पावर -1/2। अब इसके पावर्स क्या है, नेगेटिव है, इनको पॉजिटिव करना है, तो ऊपर वाली नीचे वाली ऊपर हो जाएगी, तो माइनस हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस वाई की पावर 1/2 एंड एक्स की पावर 1/2। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं होल की अंडर रूट। देखो दोनों की पावर सेम है, 1/2 1/2 1/2 किसकी होती है, अंडर रूट के, तो वाई बाय एक्स भी लिख सकते हैं, आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, ये हमने फाइंड करना है। इफ वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 एक्स के प्लस 2x प्लस 3 आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 3 डेरिवेटिव ऑफ एक्स के प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3। हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे तो पावर रूल लगेगा, इसमें पावर है ना, पावर शुरू में पावर में से एक कम, प्लस पावर शुरू में 2 - 1 पावर 1 आ गई, प्लस 2x का क्या बनेगा, 2 आएगा, ठीक है, डेरिवेटिव 0 बन गया, तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 2, 0 खत्म हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, कहता है इफ y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 9 की पावर 7 फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ही फाइंड करना हमने, तो डेरिवेटिव लिया हमने, इसके दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव ले लिया। देखिए क्या है, पावर है, तो पावर रूल लगा लेंगे। पावर रूल क्या है, पावर शुरू में पावर में से कम, 7 - 1 6 आ जाएगा, बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव ले लिया हमने। ठीक है, तो 7 3x के प्लस 2x प्लस 9 की पावर 6 आ जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव लिया 3x, 3 क्या है, कांस्टेंट है, शुरू में आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 3 6x आ जाएगा, प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2। ठीक है, तो 2 आ गया, 9 का डेरिवेटिव क्या बनेगा 0, तो हमारे पास ये क्या बनेगा 6x प्लस 2 प्लस 0, तो 0 यहाँ से खत्म कर दें तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ y इज इक्वल टू 5x की पावर 3 माइनस 7x के प्लस 9 माइनस 8 ओवर x प्लस 7 ओवर x की पावर 4 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, डेरिवेटिव लेना हमने, तो y इज इक्वल टू 5x की पावर 3 माइनस 7x की प्लस 9 माइनस, देखिए 8 और x है, x की पावर कितनी है 1 है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस पावर हो जाएगी। ठीक है, प्लस 7 x की पावर 4 है, प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल डेरिवेटिव ऑफ 5x3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7x के प्लस डेरिवेटिव ऑफ 9 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 8x की पावर माइनस 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7x की पावर माइनस 4 आ जाएगा। अब ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, शुरू में लिख लेंगे, x3 पर पावर रूल लग जाएगा, पावर शुरू में पावर में से कम, बगैर पावर का डेरिवेटिव 1 आना है, 1 लिखेंगे, एक ही बात है, माइनस 7 शुरू में लिखेंगे। ठीक है, एक्स के का डेरिवेटिव आ जाएगा, क्या बनेगा 2x प्लस 9 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, माइनस 8 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, शुरू में लिख लेंगे, -1 पावर क्या है -1, तो पावर लग जाएगा, पावर शुरू में पावर में से कम, प्लस 7 क्या है कांस्टेंट है, शुरू में लिख लिया, x की पावर 4 पे पावर लग जाएगा, पावर शुरू में पावर में से कम, बगैर पावर का डेरिवेटिव 1 आना, 1 लिखे, देखिए की बात। अब इसको सिंपलीफाई कर लें, 5 3s आर 15x के, 7 2s आर 14x, ये 0 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 8x की पावर -2 प्लस माइनस माइनस 28x की पावर -5। अब इसको सिंपलीफाई मजीद करते हैं, तो 15x के माइनस 14x प्लस ये x की पावर क्या है माइनस में है, तो नीचे के प्लस होगी, -28x की पावर नीचे के प्लस होगी, हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में वापस क्या है, इफ y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू बी की क्यूब प्लस 3x की पावर 3 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। ठीक है, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाया बी क्यूब से, तो ए का स्क्वायर बी का क्यूब, ए स्क्वायर को फिर 3x स्क्वायर क्यूब से मल्टीप्लाई करवाया, बन गया 3a का स्क्वायर x का क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर को बी से करवाया तो बी का क्यूब एक्स का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इधर एक्स का स्क्वायर है, सॉरी हमारे पास क्या बन जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3, मल्टीप्लाई बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड, 3x की पावर 5 आ जाएगा। अब इनका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ इसका आ जाएगा, इसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास अब देखें ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ये सारा कांस्टेंट है, डायरेक्ट 0 लिख दिया। अब ये 3a क्या है कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, शुरू में लिख लिया, इस पे पावर लग गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पावर शुरू में पावर में से कम, बगैर पावर लिखिए एक ही बात है, माइनस बी क्या है कांस्टेंट है, इधर हमारी पावर 2 थी। ठीक है, तो बी शुरू में लिख लिया तो पावर लग जाएगा,
पावर शुरू में पावर में से कम, 2 माइनस 1 1 माइनस 3 क्या है कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, शुरू में लिख लिया, पावर लगेगा पावर शुरू में पावर में से कम 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जीरो जीरो खत्म हो जाएगा, 3 3 जार, ये 3 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जार 9 ए का स्क्वायर एक्स की पावर 2 आ जाएगा, माइनस ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, इधर वापस आएगा 2b x आएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 2b x, इधर वापस आ जाएगा 2b ऑफ x आ गया। ठीक है, अब 3 5 जार 15 माइनस 15 एक्स की पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया dy बाय dx का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब देखिए आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, जिस तरह हमने इधर मल्टीप्लाई किया था इधर भी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x से करवाया तो x स्क्वायर, x को 2 से करवाया तो 2x, माइनस 3 को x से करवाया तो माइनस 3x, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, x स्क्वायर आ गया 2x माइनस 3x माइनस 1x आ गया प्लस 6। अब देखिए होल की पावर कितनी है, इधर होल की पावर 1 है, इसको ऊपर लेंगे तो पावर माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस पावर होगी। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। अब देखिए ये क्या है, पावर है तो पावर लगेगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव, माइनस 1 इंटू एक्स के माइनस एक्स प्लस 6 की पावर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, माइनस एक्स का माइनस 1, 6 का क्या बनेगा 0। तो हमारे पास ये देखें ये पावर नेगेटिव थी, नीचे जाओगे पॉजिटिव, माइनस 1 ओवर एक्स के माइनस एक्स प्लस 6 की पावर 2 इंटू 2x माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, इफ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब देखें ये चीज़ क्या कहलाती है, क्वेश्चन कहलाता है, क्या कहलाता है, क्वेश्चन कहलाता है। तो जब क्वेश्चन आए इस लाइन को क्वेश्चन बोलते हैं, जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन रूल होता है, लगाते होते हैं। तो हमारे पास इस पर क्वेश्चन रूल लगाएं, क्या बनेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर सेम एज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला सेम एज नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स वैसे ही आ गया, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 0 प्लस 1 माइनस इंटू 1 प्लस एक्स वैसे ही आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का माइनस 1 आ जाएगा। अब 0 प्लस 1 1 होता है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 माइनस एक्स ही आ जाएगा। अब 0 माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स वैसे आएगा। अब देखिए ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स, कट के 1 प्लस 1 2, तो 2 ओवर 1 माइनस एक्स की 1 माइनस एक्स की पावर 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आज के क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 2 के। बाकी जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।